नेता मैं सीता माता हूँ, जो मुझे फ्लो और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करेगा उसका फैलफैप होगा। यह कहानी रामायण, भारतीय पौराणिक ग्रंथ में वर्णित भगवान राम और देवी सीता की पवित्र कथा का हिस्सा है। यह हिंदू धर्म में भक्ति, त्याग और आदर्श जीवन के महत्व को दर्शाती है। सीता का जन्म। सीता को पृथ्वी की पुत्री माना जाता है। राजा जनक ने एक बार मिथिला में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद जब वह हल जोत रहे थे, तो उन्हें हल के फाल से एक कन्या प्राप्त हुई। इस चमत्कारिक कन्या को उन्होंने गोद लिया और उसका नाम सीता रखा। वह अत्यंत सुंदर, विद्वान और गुणों की खान थी। स्वयंवर और राम से विवाह। सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया, जिसमें शर्त थी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने यह कठिन कार्य संपन्न किया। इसके बाद सीता का विवाह भगवान राम के साथ हुआ। वनवास और सीता हरण। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता ने अपने पति का साथ निभाने के लिए उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। वन में रहते समय लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। लंका विजय। भगवान राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए वानर सेना और हनुमान जी की मदद से लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण का वध हुआ और सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराया गया। अग्नि परीक्षा। सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने पर उन्होंने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अग्नि भी उनकी शुद्धता देखकर उन्हें सुरक्षित लौटा दिया। वनवास के बाद जब राम और सीता अयोध्या लौटे, माता हूँ जो तो प्रजा के कुछ हिस्सों ने फिर से सीता की पवित्रता पर संदेह किया। इससे आहत होकर राम ने धर्म का पालन करते हुए सीता को वनवास दिया। वन में रहते हुए सीता ने लव और कुश नामक जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। पृथ्वी में विलय। जब सीता ने अपनी पवित्रता बार-बार प्रमाणित करने से मना कर दिया, नेता मैं सीता माता से अपने पास और चैनल बुलाने की प्रार्थना करेगा उसका फैलफैप होगा। पृथ्वी माता ने सीता को अपने में समा लिया और वह धरती में विलीन हो गई। सीता की शिक्षाएं। सीता माता हूँ जो मुझे देवी और सीता की कहानी सब्सक्राइब लाइक करेगा उसका समर्पण और नारी शक्ति का प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए।